सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, नेट JRF स्त्री प्रत्यय प्रकरण हमारा चल रहा है। ठीक है, इसकी 9 कक्षाएं हो गई हैं। आज हमारी ये 10वीं कक्षा है, कक्षा संख्या 10। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है UGC नेट JRF। तो स्त्री प्रत्यय प्रकरण पर क्लिक करके आप पीछे की कक्षाएं भी अवश्य देखें। ठीक है, चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको ये वाला सूत्र पढ़ाया था मुख्य रूप से। ठीक है, उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायाः। ठीक है, स्त्री प्रत्यय विधान का सूत्र नहीं है, परंतु स्त्री प्रत्यय के साथ साथ ये कार्य करते हैं ये सूत्र। ठीक है, अब उसी प्रकरण में आगे एक सूत्र आ रहा है, लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 466 है। अष्टाध्यायी में ये सूत्र 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 47वां सूत्र है। जो ऊपर वाला सूत्र था ये 46वां सूत्र था। ठीक है, अष्टाध्यायी क्रम से और सिद्धांत कौमुदी के क्रम से यहां पर ये दोनों सूत्र क्रमबद्ध है। ठीक है, आइएगा, ये सूत्र मैं आपको पहले बता देता हूं, इसको आराम से आपको समझना होगा। ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है आपको जटिल लगे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आवश्यक नहीं है कि ये आज की कक्षा में ही मैं पूरा पढ़ाऊं। हो सकता है आधा आज पढ़ाऊंगा, आधा आगे की कक्षा में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिएगा। तो सूत्र है हमारा भस्त्रैषा जाज्ञा द्वास्वा नई पूर्वाणामपि। इसका पदच्छेद आपको दिखा देते हैं। पदच्छेद इसका इस प्रकार है। ये है आपका भस्त्रैषा जाज्ञा द्वास्वा। ये जो पद है ये लुप्त षष्ठी बहुवचनांतम पदम, अर्थात यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति आई है, उसका लोप करके महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ। अर्थ करेंगे तो षष्ठी बहुवचन का अर्थ करेंगे। ठीक है, और नई पूर्वाणाम षष्ठ्यंतम, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत ही है ये पद। अपि ये अव्यय पद है। बस मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप से ये 1 2 3 पद हैं। अब इन 3 पदों में समास है। इसके अंदर क्या समास है यहां पर दिखाया है। भस्त्रा च, एषा च, अजा च, ज्या च, द्वा च, स्वा च इति स्वाहा तेषाम स्वा माने षष्ठी आई, उसका लुप कर दिया, लुप कर दिया है। ठीक है, लोप कर दिया। तो तेषाम भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वा होना क्या चाहिए था, भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा स्वा नाम, ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, नई पूर्वाणाम में समास है। नई पूर्वो यासाम ता नई पूर्वाह तासाम नई पूर्वाणाम, अर्थात नई पूर्व में है जिन, तो इन पदों को ही यहां पर इंगित किया गया है।
कि ये पद इनके पूर्व में नहीं हो तो ये नई पूर्व बन जाते हैं, तेषाम नई पूर्वाण। ये आपका समास हो गया, यहां पर तो द्वंद्व समास हुआ था और यहां पर हुआ है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इतना हो गया। ऊपर से इसमें प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्त सुपह, इससे क्या हो रहा है, इससे यहां पर इसकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, प्रत्यस्थात कात अतः अतः पूर्वस्यात्, इसकी अनुवृत्ति आती है इसमें। ठीक है, ये सूत्र पूरा अनुवर्तन होता है और इसके ऊपर न यासयो सूत्र है, न यासयो से न की अनुवृत्ति आती है। और उदीचा माता एक एक पूर्वाया, इसके ऊपर जो सूत्र है उससे उदीचाम की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अब इतना आने पर यहां पर इसका अर्थ किया है, उदीचाम का जो प्रयोग किया है, उदीचाम का जो उदीचाम शब्द का पूर्व वाले सूत्र में किस रूप में प्रयोग किया था, विकल्प के रूप में। तो यहां पर भी विकल्प के रूप में ही उदीचाम का प्रयोग करेंगे, माने दो पक्ष दिखाने। कहते हैं स्वेत्यंतम लुप्त षष्ठीकम पदम, ये भट्टो जी दीक्षित जी ने कह दिया यहाँ पर कि स्वा इत्यादि ये जो है ये लुप्त षष्ठीकम पदम बहुवचनांतम, माना षष्ठी आई है उसका लोप कर दिया है। एशाम अता इदुवास्यात्, सारी चीज और भी आ जाएंगी शॉर्टकट में, इस शॉर्ट में बताया। एशाम माने इन शब्दों को, अतः माने इनके जो अ है उसको इत विकल्प से होवे, वो सारी बात आएंगी। एक तो विकल्प से माने न का इन्होंने प्रयोग तो किया, पर न माने विकल्प से होवे उदीचा, माने उदीचों के मत में नहीं होता है, दूसरों के मत में हो जाता है, इसलिए नहीं का प्रयोग ऐसे कर लिया। न उदीचाम मिलकर के विकल्प सिद्ध हो गया। ठीक है, तो अब आइएगा, अब ये कहते हैं तदंत विधिनैव सिद्धे नई पूर्वाणाम अपि स्पष्टार्थम। अब ये इस पर विचार कर रहे हैं कि आप नई पूर्वाणाम क्यों कह रहे हैं, कि ये इनके ये जब नई पूर्व होंगे तब भी हो जाता और नहीं होंगे तब भी हो जाता है इनको। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, तदंत विधि प्रातिपदिक को लेकर के कोई कार्य का है, वो पुष्प्रातिपदिक से भी होता है और पुष्प्रातिपदिक अंत से भी होता है। तो ये जिसके अंत में होंगे उससे भी तो हो जाएगा और जिसके अंत में नहीं है अकेले तो उनको भी हो जाएगा। तो तदंत विधि से ही सिद्ध हो रहा था, फिर ये नई पूर्वाणाम क्यों कहने की आवश्यकता हुई है, नई पूर्वाणाम। तो कहते हैं नई पूर्वाणाम अपि, ये जो पद का है इसलिए स्पष्टार्थम, केवल स्पष्टता के लिए है, अर्थात उस परिभाषा का ध्यान ना रहे तो भी हाँ एकदम माने नई पूर्वक भी होता है, बिना नई पूर्वक भी होता है। ठीक है, अब कहते हैं आगे आइएगा, भस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम। अभी इसके उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण ये अंत में देंगे, अभी इसके अंदर पदों पर विचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने इसमें भस्त्रा शब्द जो पढ़ा है, क्या है, जो भस्त्रा भस्त्रा शब्द जो पढ़ा है वो क्यों पढ़ा, क्योंकि भस्त्रा को तो अपने आप ही तो हो जाता, भस्त्रा को आपने यहां पर क्यों पढ़ा, क्योंकि आगे एक सूत्र आ रहा है,
अभाषित पुंसकाच्च। ठीक है, ये जो आगे सूत्र आ रहा है ये वाला अभाषित पुंसकाच्च, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसा शब्द स्त्रीलिंगवाची तावंत शब्द जो भाषित पुंसक नहीं है, अर्थात जिसका प्रयोग पुल्लिंग में नहीं है। जैसे ये मानिएगा इस सूत्र से, जैसे ये भस्त्रा शब्द है, ये भस्त्रा हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, इसका प्रयोग कभी पुल्लिंग में नहीं। जैसे मानिएगा ये पाचक शब्द है, पाचक शब्द का हम पुल्लिंग में भी देखते हैं और स्त्रीलिंग में इसका क्या बनता है, पाचिका। ऐसा ये शब्द नहीं है। अभाषित पुंसकाच्च अर्थात जो भाषित पुंस पुल्लिंग में इसका प्रयोग नहीं होता है कभी भी, ऐसे शब्द को यहां पर विकल्प से इत्तु कहा है। तो कहते हैं भस्त्रा शब्द को इत्तु तो इसी सूत्र से हो जाता, वहां पढ़ने की आवश्यकता क्या। तो कह रहे हैं कि ऐसा है, भस्त्रा शब्द को इस सूत्र में इसलिए पढ़ा है कि भस्त्रा ग्रहणम उपसर्जनार्थम अन्यस्य तु उत्तरेण उत्तर सूत्रेण सिद्धम। कि ये जो भस्त्रा शब्द जब उपसर्जन बन जाता है गौण, तब ये भाषित पुंसक हो जाता है। जब भस्त्रा शब्द का हम प्रयोग बहुव्रीहि समास में कर देंगे तो तदंत विधि से इस भस्त्रा से उसका भी ग्रहण होगा। और जब बहुव्रीहि समास में हम जब भस्त्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुव्रीहि समास में तो जो समस्त पद होता है वो क्या है, वो तीनों लिंगों में प्रवृत्त होता है विधेय के अनुसार। ध्यान रखेंगे। मानिएगा यहां पर एक उदाहरण दिखाएंगे आगे चल के कि ये वाला निर्भस्त्रिका और निर्भस्त्रिका, यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। यहां पर ये जो भस्त्रा शब्द है ये स्त्रीत्व को भी निर्भस्त्र, निर्भस्त्रा भी कह सकते हैं, निर्भस्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में ये भाषित पुंसक बन जाता है। यहां पर भस्त्र शब्द क्या हो गया, भस्त्रा का गौण अर्थ हो गया, उपसर्जन बन गया, परंतु तदंत विधि से तो कार्य हो रहा है। तो यदि इसमें नहीं पढ़ते तो क्या होता है, जो भस्त्रा शब्द जब अकेला प्रयोग होगा तब तो आगे वाले सूत्र से विकल्प का इत्तो का विकल्प हो जाएगा, परंतु जब उपसर्जन में उपसर्जन बन जाएगा, ये गौण बन जाएगा, तो ये भाषित पुंसक नहीं रहेगा, ये अभाषित पुंसक हो जाएगा। वो ये भाषित पुंसक बन जाएगा, अभाषित पुंसक नहीं रहेगा। तो फिर उस आगे वाले सूत्र से यहां पर इत्तु की विकल्प से इत्तु की प्राप्ति नहीं रहेगी। अभी इसकी सिद्धि मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी तो यहां देख लीजिएगा। तो कहते हैं जब भस्त्रा शब्द उपसर्जन बन जावे, उपसर्जन मुख्य रूप से बहुव्रीहि समास में ही बने, उपसर्जन बन जावे तब भी इसको विकल्प से इत्त हो जावे, इसलिए इस सूत्र में ग्रहण किया। ठीक है, अन्यस्य तु उत्तर सूत्रेण सिद्धम। अन्यस्य अर्थात जब भस्त्रा शब्द मुख्य रूप में रहेगा, गौण नहीं रहेगा, तब तो अभाषित पुंसकाच्च उस आगे वाले सूत्र से ही इत्त विकल्प से सिद्ध हो जाता है। अन्यस्य का अर्थ है भस्त्रा शब्द जब गौण नहीं होगा, मुख्य होगा। ठीक है, वहां पर तो आगे वाले सूत्र से ही, तो इसलिए इस सूत्र का उदाहरण या गौण वाला दिखाया है। ठीक है, अब आते हैं आगे।
इतना स्पष्ट हो गया आपका। इसमें ये बता दिया कि भस्त्रा शब्द के विषय में कोई शंका करे कि भस्त्रा शब्द का तो ये तो बाद वाले सूत्र से हो जाएगा, नहीं, ये वास्तव में गौण के लिए प्रयोग किया है कि जब भस्त्रा शब्द गौण हो जाता है तो वो भाषित पुंसक बन जाता है। अतः पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है उसका, स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है। ठीक है, जैसे ये मानिएगा, ये जब बहुब्रीहि समास होता है तो ये शब्द तैयार होता है निर्वस्त्र। क्या है? निर्वस्त्र, ऐसा तैयार होता है निर्वस्त्रा का। अब इसको स्त्रीत्व होगा तो स्त्रीत्व का प्रत्यय आ जाएगा, जब पुरुषत्व होगा तो ऐसा का प्रयोग हो जाएगा, नपुंसकत्व को कहेगा तो ऐसा का प्रयोग हो जाएगा। तो ये भाषित पुंसक हो गया। ठीक है, तो इसके लिए है मुख्य रूप से। आइएगा, आगे बताते हैं। एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोर्नेत्वम्। कहते हैं इसमें एषा और द्वा ये दो शब्द पड़े हुए हैं। कहते हैं इनमें तो नई पूर्वक जब इनका प्रयोग करेंगे तब इनमें इत्व की प्राप्ति ही नहीं है, अर्थात नई पूर्वाणाम का संबंध एषा और द्वा के साथ में नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों कि एषा द्वया एतयोस्तु सपूर्वयो हो, सपूर्व नई पूर्वक का है तो नई पूर्वक का इत्व की प्राप्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतरवर्तिनी विभक्तिमाश्रित्य असुपा इति प्रतिषेधा। जब हम एषा के साथ में और द्वा के साथ द्वि के साथ में नई का समास करेंगे, नई का समास करेंगे ना, फिर इसमें प्रत्यस्थात कात की प्रवृत्ति जो होती है प्रत्यय ककार की, तो उसमें क्या है, जो प्रत्यस्थ जो ककार होगा वो क्या है, सुप से उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा? सुप से उत्तर मिलेगा। और वहां पर ऊपर से अनुवृत्ति क्या आ रही है, प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप्त सुपः, माने अशुप से उत्तर टाप होना चाहिए, अशुप से उत्तर टाप होना चाहिए। जब नई पूर्वक इसका समास करते हैं तो क्या होता है, जो 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 टाप हमें मिलेगा वो क्या है, सु से उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए नई पूर्वक इनमें प्रवृत्ति नहीं होगी। अब इसको मैं समझा देता हूं ये कैसे होगा। ठीक है, इसमें आपको ये ऐसा होगा, इसकी आप जब इसका आप समास करेंगे न एषा अनेषा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका मैं बता देता हूं एक का, नई और ये सु और एतद, ध्यान रखेंगे एतद जो मूल शब्द आएगा ना, ऐसा नहीं आएगा, मूल प्रातिपदिक आएगा एतद और ये सु, ध्यान रखेंगे ये सु, ऐसा ये हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर समास हो गया, समास हो गया तो इनका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है, इनका क्या होता है, लुक हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, एतद, यहां पर हमें प्रत्यस्थात वाले सूत्र की स्थिति घटाने के लिए नहीं, इसका ये तो एक तो क्या होता है, इसको अकच प्रत्यय प्राप्त है, अज्ञाते अल्पे आदि अर्थ में अकच प्रत्यय, क्योंकि सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम, तो सर्वनाम है तो क्या है, अव्यय सर्वनाम ना मकच प्राकटे है से अकच प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। और दूसरा यहां पर कार्य क्या प्राप्त हो रहा है,
जो ये सु सु हैं समास माने नई समास होकर के सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए एक परिभाषा बनाई है इन्होंने कि अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक वादते। ये जो अकच प्रत्यय यहां पर प्राप्त हो रहा है वो क्या है, यहां पर अंतरंग कार्य है। तो यहां पर क्या होगा, इस परिभाषा के बल से अंतरंगान अपि विधीन बहिरंगो लुक वादते, पहले इनका लुक प्राप्त होता है और एक दूसरी तरफ सर्वनाम मान करके अंतरंग। अंतरंग इसलिए है कि केवल इसको मान करके, अकेले पद को मान करके अकच की प्राप्ति हो रही है और लुक की प्राप्ति हो रही है दोनों पदों को मान करके, तो वो बहिरंग है। फिर भी अंतरंगन विधि को जो लुक है बहिरंग होने पर भी बलवान होता है, तो इसलिए पहले लुक होता है। लुक हो जाने पर क्या होता है, ये ऐसा होता है, ध्यान रखेंगे। ये लुक हो जाने पर नलोपो नया से यहाँ पर नकार का लोप हो जाता है, ये आ बचता है। और ठीक है, इसको तस्मा नुड़ची से यहाँ पर नुट आगम होकर के ये ऐसा हो जाता है, नुट आगम इसको हो जाता है वास्तव में, तो अन ए तद ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसको अकच, क्या होता है अकच। अब यहां पर अकच करे वो ये, अब यहां पर अनिष्का, अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर अकच प्रत्यय लाए, क्या लाए अकच, अकच लाए, क्योंकि अब स्त्रीत्व में स्त्रीत्व वाच्य है परंतु भी स्त्रीत्व का कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं है, इसलिए क्या है यहां पर अकच होकर के ये क्या बन जाएगा, अ त क द, अकच टी से पहले हो जाएगा। और फिर यहां पर अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, स्वादि उत्पत्ति। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति होगी, सु आ गया, अब इसको मान करके तिदादी नाम से यहां पर आकार होगा, अतो गुणे से ये आकार इसमें पूर्व हो जाएगा, तो अन ए तक, ठीक ऐसा बन गया। और यहां पर क्या है, तदो सह सावनंत्यो से क्या हो जाता है, इस एतद के तकार को सकार हो जाता है और उसको आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो जाता है, ऐसा हो जाता अन एशक। अब ये अकारांत बन गया, स्त्रीत्व वाच्य है, स्त्रीत्व वाच्य होने पर क्या है, अब इसको टाप आएगा, क्या आएगा टाप। अब यहाँ पर यहाँ टस्टाप से टाप आ गया, बीच में आता है टाप, ध्यान रखेंगे। अब ये टाप आ गया, अब टाप आने पर क्या हुआ, इसको ये जो टाप है यहां पर प्रतिष्ठात का पूर्व शब्द आप सुबह लगाने लगेंगे, तो ये जो टाप है ये यहां पर एक जो सु था समास वाला, उसको प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके उससे ये उत्तर मिलेगा। ये तो प्रत्यस्थात का पूर्व से अश्व की प्राप्ति नहीं है, वो प्राप्ति नहीं है, तो ये सूत्र कैसे लगेगा। अर्थात ये जो टाप है आप है, ये सुप से परे मिल रहा है, असुपायति प्रतिषेधात को सुप से परे मिल रहा है, तो इत्तु की प्राप्ति ही नहीं होती। इसलिए इसी प्रकार से द्विशब्द के बारे में सोचना है। तो इसका जो उदाहरण बनता है, क्या कहा इन्होंने, ये बनता है अनेशका, टाप होकर के अनेशका वो बनी गया था, ठीक पूरा। ऐसे ही परम ऐशका, यहां पर भी क्या है, कर्म धारा तत्पुरुष समास कर दिया, परमाचाशौ ऐशा च। तो यहां पर भी क्या है, जो ये टाप दिख रहा है, ये जो समास वाला जो सु था उससे उसको प्रत्यलक्षण मान करके उससे उत्तर मिलता है, तो इत्तु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सपूर्वयो हो, एक तो नई पूर्वक और नई से भिन्न कोई दूसरा भी हो तो भी, तो जो कहे यहां पर तो नई पूर्वाणम ये कह दिया था ना स्पष्टार्थम,
तो नई पूर्वक ही नहीं, तदंत विधि से अन्यों में भी होता है। तो इसलिए इन दोनों में यहां पर ये उदाहरण दिए हैं, ये इसके उदाहरण नहीं बनेंगे, यहां तो इत्तु की प्राप्ति ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार से यहां पर होता है ये अद्वके और परमद्वके, ध्यान रखेंगे, अद्वके और परमद्वके। तो अद्वके में बिल्कुल वही सिद्धि है, न नई सु द्वि सु, और द्वि शब्द भी क्या है, त्रियादिगण में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको ही बता देता हूं कैसे होगा ये मानिएगा, यहां पर ये नई सु और द्वि और ये सु, यहां पर भी ये क्या है, सर्वनाम है, सर्वाधीनी सर्वनामानी से ये सर्वनाम है, द्विशब्दों में पढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या है, स्त्रीत्व वाच्य है, और हमें स्त्रीत्व वाच्य होने में भी क्या है, अकच प्रत्यय लाना, अल्पे ह्रस्वे अज्ञाते आदि अर्थ में। तो अकच प्रत्यय यहाँ प्राप्त हो रहा है, वो अंतरंग है, और नई को समास मान करके सु का लुक प्राप्त हो रहा है। तो उस परिभाषा के बल से क्या हो जाएगा, सु का लुक होगा, पहले लुक हो गया। अब यहां पर भी, यहां पर तो नलोपनय से नकार का लोप होता है, अद्वि ऐसा बन गया ये। ठीक है, अद्वि, अब ये अद्वि बन गया। अब ये सर्वनाम है नहीं, तो अव्यय सर्वनाम नाम मकच प्राकटे आने, ये सर्वनाम मान करके सर्वनाम, अब ये सर्वनाम मान करके इससे क्या हो जाएगा, अकच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकच, अकच हो जाएगा। तो अकच, तो अकच तो इससे टी से दूर हो जाएगा, टी से पहले हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अ, और ये द्व, और ये क और ई, ऐसा बन जाएगा। आका अकच का आक बचेगा, और ई द्वि का ई मिल गया। अब यहाँ पर स्वादी उत्पत्ति कर ली हमने, तदादि नामा से यहाँ पर अत्व की प्राप्ति हुई है, आ हो गया, मिल गया इसमें। ठीक है, तदादि नामा से एकार को अ होगा, तो अ और ये द्व और का और ये सु, स्त्रीत्व तो वाच्य है यहाँ पर। तो जैसे ही ह्रस्वकारांत बना ये, जैसे इसको टाप प्राप्त होने लगा, तो यहाँ पर टाप हो गया, ये टाप हो गया। अब यहाँ पर इत्तु की प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यय में स्थित आकार है, परंतु पूर्व में ये जो टाप है, परंतु प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मान करके जो समास वाला सु था उससे उत्तर है, सुप से, तो इसलिए इत्तु की प्राप्ति ही नहीं है। तो इत्तु की प्राप्ति नहीं तो विकल्प कहां से होगा। तो इसलिए इसका उदाहरण क्या बनता है, अद्वके और परम अद्वके। ठीक है, चलिएगा, तो आज मैं इतना ही रखूंगा, आप इतना ही समझेंगे, हैं, इतना ही समझिएगा पहले कि यहां पर आज हमने भस्त्रा शब्द के विषय में जाना, भस्त्रा का क्या प्रयोजन है। ठीक है, भस्त्रा शब्द का प्रयोजन है कि जब ये उपसर्जन होगा, तब जब ये गौ मुख्य होगा, भस्त्रा अकेले का प्रयोग करेंगे और उसमें क प्रत्यय आएगा, तो फिर वो आगे वाले सूत्र से होगा। और एशा और द्वा, इसका जो हमने प्रयोजन बताया उसको समझ लेना है। स्वशब्द के बारे में अगली कक्षा में बात करूंगा, ये थोड़ा बड़ा प्रसंग है। ठीक है, स्वशब्द ग्रहणम संयोपसर्जनार्थम। ठीक है, चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमः।